से 5,000 कांवड़िए रात को विश्राम करते हैं। जल की व्यवस्था, इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था और विश्राम की, इसका खास करके ख्याल रखा जाता है कांवड़ियों का। और इस तरह का धर्मशाला में जो हम लोग का सुविधा जो सारे यहाँ पर जो रहते हैं। दंडी बम हर रात को यहाँ पर 5 से 7 दंडी बम, कोई दिन तो 20-25 भी आते हैं। तो हम लोग देखिए फिलहाल अभी आ चुके हैं और आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग जो एंट्री करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग जो है एंट्री कर चुके हैं। आसाम धर्मशाला जो हड़खार जो में आपका स्वागत है। यहाँ पर धर्मशाला आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामने आपको फ्रंट में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आसाम धर्मशाला जो है यहाँ पर जो है सारे सुविधा कंवरियों के लिए निःशुल्क दिए जाते हैं और बहुत ही गुवाहाटी से संचालित होती है, गुवाहाटी आसाम से। अच्छा, ये पूरे 125 स्क्वायर फुट में फैली हुई है और इसके अलावा यहाँ पर 40 से 50 शौचालय बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। सावन के महीने में यहाँ पर खास करके कांवड़ियों को इसलिए आनंद आता है, ये नेचुरल है, एकदम खुले में रहता है। पूरा पंडाल बनता है जिसमें 4 से 5,000 कांवड़िए रात को विश्राम करते हैं। जल की व्यवस्था, इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था और विश्राम की, इसका खास करके ख्याल रखा जाता है कांवड़ियों का। और निःशुल्क सेवाएं जैसे है सत्तू का सेवन, इसके अलावा चना भिजे हुए, नींबू चाय, नींबू शरबत, और कांवड़ियों के लिए जो डाक के कांवड़ जाते हैं सुबह सुबह 3 बजे से, उनके लिए मसाज या कुछ खाने का सामान वगैरह हम लोग ये करते हैं। 10 जन की ग्रुप रहती है जो खाली सिर्फ डाक कांवड़ियों की सेवा करते हैं। अभी हमारे हर साल हम लोग कुछ ना कुछ इम्प्रूव के लिए, पिछले साल ये पंडाल बना था जो देख रहे हैं सामने पक्का, और अभी जो आगे जो शौचालय जो बने हुए थे उसमें भी टाइल्स का काम चल रहा है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। तो जो है कितने सालों से सर जो है यहाँ पे सेवा मिल रहा है? ये 1996 में हमारे दिमाग में आया था यहाँ पर धर्मशाला खोली जाए। यहाँ पर आसपास में धर्मशाला नहीं है, एक सरकारी धर्मशाला के अलावा कांवड़ियों को जब गुड़ियारी का पानी बढ़ जाता था, जब पुलिया नहीं थी तो काफ़ी दिक्कत होती थी, यहाँ पर कोई विश्राम की जगह नहीं थी। यही सोचकर 96 से हमने प्लानिंग शुरू की। 2000 से लगातार ये कैंप इस बार 25वीं रजत जयंती साल बनाया जा रहा है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग सेवाएँ देने की सोच रहे हैं कांवड़ियों को। कांवड़ियों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम जानते हैं। उनको विश्राम की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और जल की व्यवस्था हो जाए तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और हमारा यही उद्देश्य रहता है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बमों की हम लोग सेवा कर सकें। हमारी जो समिति है उसमें 30-35 आदमी जुड़े हुए हैं गुवाहाटी के। हम लोग टाइम टू टाइम आते रहते हैं सावन के अलावा भी काम करवाने के लिए। और सावन में हम लोग के ग्रुप के कुछ बंदे तो पूरे महीने भी रहते हैं, कुछ एक सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए आते जाते रहते हैं। जैसे अब हम लोग 17 तारीख को फिर आएंगे। अभी तो मैं हूँ ही यहाँ पर। ये हमारा सेवक है जो 12 महीने यहीं पर रहता है, लक्ष्मी। ये कांवड़ियों की सेवा करता है, खुला रहता है पूरे साल। ये हॉल जो सामने देख रहे हैं पूरे साल खुला रहता है। इसमें शौचालय की व्यवस्था, जल की व्यवस्था और विश्राम की व्यवस्था रहती है। और ये हमारा नारायण है, ये भी इसी तरह से हर साल आकर के यहाँ पर 2-3 महीने काम करवाना, सफाई वगैरह कराना। अभी हम लोग का सफाई अभियान चल रहा है और सभी कांवड़ियों का गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं आज 20 साल से 25 साल से आ रहा हूँ जी। यहाँ आकर के उनको जो स्वच्छता मिलती है, जो हमारे मोदी जी का मेन स्लोगन था स्वच्छता, तो हर दिन 5 आदमी सिर्फ सफाई में लगे रहते हैं, कहीं पर भी कूड़ा करवट एक भी नज़र नहीं आए। तो हम लोग जितनी कोशिश कर सके सेवा करने की। अच्छा, ये सर एक चीज़ हमको जानना था कि जो है सावन के अलावा आप लोग जो है ऑफ सीजन में भी जो है खुला भादो में पूरा खुला रहता है सेवा। अच्छा। इसके अलावा ये हमारा लक्ष्मी में यहाँ पर रहता है, 12 महीना खुला रहता है। दंडी बम हर रात को यहाँ पर 5 से 7 दंडी बम, कोई दिन तो 20-25 भी आते हैं, रात को विश्राम करते हैं। इसके अलावा जो कांवड़ी सावन के अलावा भी चलते हैं वो भी यहाँ पर विश्राम करते हैं। अच्छा, इस सेवा जो आप दे रहे हैं निःशुल्क सेवा दे रहे हैं क्या? ये सारी की सारी सेवाएं निःशुल्क है। न तो हमने कभी यहाँ पर कोई चंदा के लिए या फिर दान बॉक्स कहीं पर भी नहीं लगाया हुआ। देखिएगा आप, कोई ज़बरदस्ती अगर कुछ देना भी चाहे तो हम लोग यही कहते हैं कि आप सेवा के बाबत कुछ दे रहे हैं तो दे दो, किंतु हम लोग कभी किसी से कुछ तो मांगते तो है ही नहीं। अच्छा, कंवरिया बम के लिए यहाँ पर क्या क्या फलारी वगैरह सुविधा क्या क्या दिए जाते हैं? जैसे जो फलारी बम के लिए फलारी की व्यवस्था पूरी रहती है सावन के महीने में। सावन के अलावा अगर फलारी बम आ रहा है तो हमारे लक्ष्मी में उनकी व्यवस्था कर देता है। और कोई अगर पूर्व सूचना देते हैं जब हमारे ग्रुप आ रही है तो उसकी भी व्यवस्था में यहाँ पर रहते हैं। दरी वगैरह, पंखा वगैरह, जनरेटर जो चलता है वो 12 महीने ही चलता है। इलेक्ट्रिक का पावर तो लिया हुआ है ही, इसके अलावा जनरेटर सेवा का भी पूरी सुविधा उपलब्ध है। और भोजन के लिए जो रहता है, भोजन का ऐसा है कि हम लोगों ने ओपन नहीं रखा, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, दुकानदार लोगों को असुविधा हो जाती है। हम लोग यहाँ पर फ्री में भोजन कराते हैं। तो फिर भी डेली के 200, 250, 300 कांवड़िया जो आते हैं
नीडी जो है हम्म। उनको हम देख लेते हैं, जो आप लोग उनको पूछते हैं, जो आप लोग कुछ खाने की व्यवस्था करनी है क्या, तो हम लोग खाने की व्यवस्था अच्छा, यहाँ गर्म करते हैं। जल वगैरह ये सब गर्म ठंडा। जो पाँव सेकने के लिए गर्म जो रहता है, हम्म। डाक कांवड़ियों के लिए पूरे गर्म स्वरूप जो उनको आराम देता है, पूरा विक्स का बाम उनको लगाया जाता है। हम्म। इसके अलावा स्प्रे जो उनको यहाँ तक आते आते उनको दरकार पड़ती है, एक तो गर्म पानी की, और बाम वगैरह जो मसाज कर ले, और पीठ में आपके जो स्प्रे मार दे, पाँव के नीचे स्प्रे मार दे, उनको आराम मिलता है। अच्छा, ऐसा आप सेवा जो करते आ रहे हैं, लगता है सेवा करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, सुकून कैसा लगता है देखिए, इसमें? अच्छा नहीं लगता तो अगले साल ही नहीं आते हम लोग। अभी जब जाएंगे सावन के बाद, अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं, और हर साल दवाई का भी सेवा है। हर साल हम लोग और नए उत्साह के साथ आते हैं। खराब लगे, हम सब भी कांवड़ी हैं, हम लोग सब कांवड़ चला के आते हैं। साल में 2 बार आते हैं हम लोग, दिसंबर में भी कांवड़ पूरा ग्रुप लेके आते हैं। हम लोग गुवाहाटी से मारवाड़ी कांवड़ी है, खास करके कम से कम 10,000 कांवड़ियाँ आते हैं पूरे साल यहाँ पर। और यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था की पूरी सुविधा रहती है, निःशुल्क। 2 लेडीज़ डॉक्टर रहती है, इसके अलावा 3 जेंट्स के डॉक्टर हैं जो निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा गाड़ी रहती है एम्बुलेंस टाइप की, बगल में सरकारी अस्पताल भी है, वहाँ पर ले जाते हैं अगर कोई दरकार होती है, या फिर देवघर ले जाकर उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई अगर बम बीमार पड़ जाता है तो। चलिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देख सकते हैं यहाँ पर सुविधा सारे जो टेस्ट किए गए हैं आपको बताने का प्रयास किया। 22 जुलाई से जैसे सावन शुरू होगा, यहाँ पर सारे सुविधाएं दिए जाएंगे जो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पंडाल बनने यहाँ पर चालू हो चुका है, जो कंवरियों की सुविधा के लिए यहाँ पंडाल दिया जा रहा है। काफ़ी लगभग अद्भुत पंडाल है, देख सकते हैं इनकी जो है लगभग 100 फीट से 100 बाय पंडाल दिया गया है। यहाँ पर जो पंडाल जो इतने बड़े पंडाल बनते हैं, खासकर यहाँ पर आपको स्टेज दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो बनता है यहाँ पर स्टेज देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा महज स्टेज बनता है। स्टेज जो है काफ़ी बड़ा स्टेज है, यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह भी दिखाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे मनोरंजन के लिए भी प्रोग्राम होता है, और बहुत सारे सुविधा यहाँ पर दिए जाते हैं। तो अभी फिलहाल जो है स्टेज का काम चल रहा है महज, और ये स्टेज का काम लगभग अभी यहाँ पर 100% हो चुका है पूरा। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है बांस भी इधर लग चुका है, और यहाँ जो है सारे जो आप देख सकते हैं चबूतरा, लगभग यहाँ पर 500 बाय 500 का चबूतरा है। यहाँ पर जो है सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान यहाँ पर होता है जो कि फ्री निःशुल्क रहता है। कांवरिया जब थक के आते हैं, रास्ते में जब आते वक्त उनको जब थकानी महसूस होता है तो यहाँ पर वे ठहर जाते हैं, और यहाँ पर ठहरने के बाद उनको आश्रम धर्मशाला आदत पड़ता है। और आश्रम धर्मशाला जैसे उनको आदत पड़ता है तो यहाँ पर उनके सुविधा के लिए तत्पर तेल, नींबू पानी, चाय, सारे सुविधा यहाँ पर निःशुल्क दिए जाते हैं। कांवरिया यहाँ पर आराम करते हैं, और यहाँ आराम करने के बाद सारे जो देख सकते हैं बना हुआ सुविधा जो दिया गया शिविर, उसके अंतर्गत यहाँ पर जो सुविधा होता है फिलहाल, या फिर यहाँ पर काम चल रहा है। नल का भी सुविधा दिया गया सारे, यहाँ पर गर्म पानी जो रहता है जो कि यहाँ पैर धोने के लिए दिया जाता है, सारे सुविधा जो है निःशुल्क रहता है। आप स्टेज देख सकते हैं, काफ़ी लगभग बड़ा स्टेज है। स्टेज जो है महज यहाँ पर देख सकते हैं, जो आश्रम धर्मशाला के पास आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इधर का भी जो है काम चल रहा है, काफ़ी लगभग स्पीड से काम चल रहा है। बहुत ही बड़ा पंडाल है, आप देख सकते हैं इनकी जो है चौड़ाई काफ़ी लगभग बहुत ही बड़ा अद्भुत यहाँ पर जो है बना हुआ है, और इस तरह से इधर भी काम चलने का प्रयास कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि धर्मशाला जो है काफ़ी बड़ा बना हुआ है, और इस तरह का धर्मशाला में जो हम लोग का सुविधा जो सारे यहाँ पर जो रहते हैं सारे जो है दिए जाते हैं निःशुल्क, और निःशुल्क के अंतर्गत ये सारे सुविधा आपको मिलते हैं। तो हमारा जो प्रयास होता है दिखाने का, हमेशा जो है चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है सभी को जानकारी मिल पाए, और सबों को यहाँ से हमारे उपलब्ध जानकारी यहाँ से धर्मशाला के माध्यम से दिया जा सके, और जानकारी भी यहाँ से हो सके। तो इस तरह से हमारे माध्यम होता है दिखाना। चलिए हम दिखाने का प्रयास करते हैं, और कुछ जो इस प्रकार से क्या अपडेट होता है